बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं पाक परवरदिगार के नाम से जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उसकी नेमतों और अताओं का करोड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग्स। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने शादी अटेंड की थी। सुबह फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर मैं लेट गई थी और उसके बाद उठ के फिर नाश्ता करा। बड़ा सादा सा हमने सिंपल से नाश्ता किया क्योंकि रात में खाना काफ़ी हैवी हो गया था। जबकि टाइम से खाया था, कोई इतना वो भी नहीं था कि देर से खाया हो तो बदहज़मी वाली कंडीशन हो, मगर टाइम से हमने खाया। नाश्ते के बाद थोड़ा बाहर का नज़ारा किया कि मौसम का क्या सूरत हाल है। बादल भी हैं मगर धूप भी खूब है और गर्मी का भी सीज़न है। ज़ाहिर सी बात है, सितंबर में गर्मी, दिन में गर्मी पड़ती है कराची में और रात में थोड़ी सी ठंडा के हवा चली है, थोड़ी सी ठंडा के, तो मौसम थोड़ा सा बेटर हुआ है आज। और तकरीबन 1 बजे से कुछ देर पहले ये खाना आ गया था शादी का, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था हमारे करीबी रिलेटिव में शादी थी, तो वहाँ से ये बीफ बिरयानी आई है और साथ में अचार गोश्त का सालन है, रबड़ी खीर है, ये सीख कबाब है और साथ में ये रोटियां, तंदूरी रोटी वगैरह। तो बहुत ही मज़ा आया खाना देखकर। और इस हालांकि रात में इतना हैवी हो चुका था, मगर बस ये कि कुछ मैंने अरेंज भी नहीं किया था, कुछ खाने का इतना मूड नहीं था। बस फिर हमने थोड़ी सी चावल निकाले और बिरयानी खा ली। बाकी मैंने कुछ पड़ोस में भेज दी थी फैमिली को और कुछ थोड़ा सा फ्रीज़र में रख दिया था कि बाद में खा लेंगे। ये मेरा बैग है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अक्सर मैं शादियों में इस्तेमाल करती हूँ। तो बस मैं अभी हमने शादी अटेंड की थी तो मैं इसे रखने जा रही थी वापस, तो सोचा आप लोगों को भी मैं इसका तारुफ़ करवा दूँ। इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें पॉकेट्स बहुत हैं। यानी कि सबसे पहले ये छोटी पॉकेट है, इसके अंदर आप अपनी कोई चीज़ छोटी मोटी रखना चाहें, जैसे फेस पाउडर हम लोग रख लेते हैं, कभी मैं इसमें लिपस्टिक रख लेती हूँ, टिश्यूज़ वगैरह इसमें रख लीजिए। इसके बाद ये दूसरी पॉकेट्स है, इसमें भी हम मोबाइल या कोई ऐसी चीज़ में रखती हूँ, तो ये कार्ड वगैरह कोई चीज़ रखना चाहें तो इसमें हम रख सकते हैं। बहुत स्टाइलिश सा ये छोटा सा बैग है। इसके अलावा 2 पॉकेट्स इसकी खूबसूरती के लिए बनाई गई हैं। हालांकि इसमें भी स्पेस दिया गया है, ये देखिए, मगर ये बड़ी ही खूबसूरती के लिए खूबसूरती से बनाई गई हैं 2 पॉकेट्स। मेरे पास इस बैग को लगभग तकरीबन 2 साल के लगभग हो गए होंगे, 2 से साल से भी ज़्यादा शायद, मगर इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। आप ये देखिए, इसके जो जिप्स के ये हैं, ये सब कितने खूबसूरत हैं, कितने शाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसको एक पॉकेट ये बड़ी भी है इसके अंदर, इसमें ये एक छोटी पॉकेट है, इसमें आप पैसे वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं इसमें पैसे अमूमन रख देती हूँ। एक पॉकेट ये एक्स्ट्रा है, इसके अंदर ये बड़ी पॉकेट है, जो चाहें दुपट्टा, मोबाइल, जो चीज़ इसमें चाहें बआसानी आ सकती है। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये आप इसे हैंड्स में ले लें या शोल्डर पे इस्तेमाल करना चाहें, दोनों ऑप्शन हैं। तो ये बैग मुझे बहुत पसंद है और इसकी बैक पर भी एक छोटी पॉकेट है, ये देखिए। इतने पोर्शंस इसमें दिए हुए हैं कि हम बआसानी अपनी चीज़ें रख सकते हैं और है बड़ा छोटा सा और ख़ूबसूरत भी है। तो आप बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरा ये बैग कैसा लगा। तकरीबन 11-12 बजे के करीब मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे, करीबी मार्केट से, तो वहाँ से कुछ चीज़ें ज़रूरी थी, मैंने मंगवाई थी। तो ये मैंने वहाँ से राइस, असल में हम लोग ना ज़्यादा राइस नहीं मंगवाते बल्कि सैंपल के तौर पे मंगवा के चेक करते हैं, बनाते हैं, अगर सही होते हैं तो फिर हम थोड़े ज़्यादा मंगवाते हैं स्टॉक में। और ये कुछ चीज़ें घर के इस्तेमाल के लिए, और ये पापे बहुत ही लजीज निकले, साथ में ये बंद था और ये बंद बहुत ही मज़े का निकला। तो कुछ ही मुख्तसर सी शॉपिंग थी। और मुझे शिमला मिर्च मंगवानी थी हस्बैंड से, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से शिमला मिर्च नहीं आई थी और मेरा बहुत ज़्यादा मूड था कि मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये आज की शॉपिंग थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए चीज़ें, तो फिर मैंने इसको सबको रख रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। दोपहर के खाने में बस हम लोगों ने बिरयानी खाई और बस फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करने के बाद शाम की चाय में हमने सोचा इस बन को चखा जाए, क्योंकि वो बटर बन था
ये मेरे हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम लेकर आए थे। तो बाकी टेस्ट में बहुत अच्छा निकला, ये मज़े का था। इसके अंदर बहुत अच्छी महक आ रही थी बटर की, बहुत लजीज था। और फिर रात के खाने में हमने कुछ नहीं बनाया क्योंकि इरादा था कि रात में सिर्फ फ्रूट चाट खाया जाएगा, क्योंकि खाना कल भी हैवी हो गया था, आज भी हैवी था। दोपहर में हमने बिरयानी खा ली थी तो कुछ खाने का इतना दिल नहीं चाह रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे फ्रूट चाट बनाने के लिए, क्योंकि असल में जब सीज़न में ज़्यादा फ्रूट आते हैं तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है फ्रूट ना, तो वो ले आते हैं। थोड़े थोड़े से सब लाते हैं, तो माशाल्लाह चाट जब बनती है तो अच्छी खासी बन जाती है। तो मैं फ़्रूट चाट बिल्कुल सादा सा बना रही हूँ, मगर बाज़ लोग इसके अंदर क्रीम शामिल कर लेते हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ हैं फ्रूट चाट की। कुछ लोग मीठा दही इस्तेमाल करते हैं, मगर मैंने एक मरतबा फ्रूट चाट इस तरह से बनाया था, आई थिंक रमज़ान का सीज़न था। तो फ्रूट चाट बनाया, मैंने हस्बैंड से कहा क्रीम वगैरह ला दीजिएगा और चीज़ें लेके मैंने जो इसमें सब पड़ती हैं फ्रूट चाट को, जो अक्सर शॉप पे हम लोग खाते हैं डिफरेंट स्टाइल का, बहुत लजीज फ्रूट चाट होता है, तो उसे मैंने घर पे बनाया। तो घर में बनाने में मज़े का तो बहुत लगा और बहुत ही टेस्टी, फैमिली पर्सन को पसंद आया। मगर क्या है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो उसके बाद से फिर हम ये कि फ्रूट चाट में सिर्फ फ्रूट रखते हैं। मैं तो इसमें चीनी तक ऐड नहीं करती, बल्कि इसमें सिर्फ मैं चाट मसाला डालती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। जब फ्रूट अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं तो बहुत ही जूसी टाइप का बन जाता है और बहुत ही मज़े का फ्रूट चाट होता है। ये देखिए अब मेरी फ्रूट चाट तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें चीनी नहीं मिलाई। अगर आपको चीनी का खाने वाले चीनी का आपको चाट पसंद है तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। और इसमें दही भी ऐड होता है। इसमें आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मगर ये कि हम लोग बस कुछ सादे खाना पसंद करते हैं, तो हमारा यही है। इसमें मैंने गरमा और सेब, अमरूद, आड़ू, अंगूर, केला और आम मिलाया है। इससे ये बड़ी बेहतरीन सी मज़ेदार सी चाट बन गई है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए व्लॉग्स के साथ। आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।